मैं डॉक्टर बैंक जी की विद्यालय में बहुत सुंदर बाकी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं रुकेगा वैसे ही रुको जी अपने विचार के बारे में व्यक्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर चंद्र शास्त्री जी, श्रद्धेय अभिलाष राष्ट्रपति जी, आदरणीय आशा शैली जी और उपस्थित समस्त सबसे पहले इस सदी के प्रथम दशक की समाप्ति के पश्चात जो नया सवेरा आया है, अगर उसे सुख के सूरज का अलंकरण किया जाए तो न शायद कोई अतिशयोक्ति होगी और न शक्ति की जाएगी, क्योंकि इस दशक का यह पहला प्रोग्रामेज है जो पूरी दुनिया लाइफ। जहां तक शास्त्र मेरा मंतव्य है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति कभी विश्व नहीं बन सकता, किंतु एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सब को अपने व्यक्तित्व के मालिक है। हमारे आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री महंत जी, मैं शास्त्री जी का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस सर्दी के मौसम में खटीमा जैसे कस्बे में जहां साधन और सूचना की न्यूनता है, गर्माहट लाने की भरपूर कोशिश की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ। और चूंकि हिंदी भाषा और साहित्य में बैंकिंग की भूमिका, तो हर समाज में अपनी भाषा और संस्कृति होती है और हर भाषा का अपना साहित्य होता है। हर समाज और इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध रहा है पूर्व के दिनों से, जब से यह प्रभु है। और आज यह और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में हिंदी का परचम लहरा रहा है। हिंदी तो आज विश्व बाजार की भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है, किंतु साहित्य की सीमा सिमटती जा रही है। हिंद, निषद आदि अनेक के अन्य माध्यमों में नहीं। हम आज जिसे साहित्य कहते हैं, यदि साहित्य केवल यही है तो यह हिंदी ब्लॉगर शामिल है, नया माध्यम है, बिल्कुल नया माध्यम है। और इस पर जो साहित्य परोसा जा रहा है वो अभी लगभग 20 से 30% के आसपास है, यानी साहित्य को ज्यादा से ज्यादा व्यापक दायरा। मित्रों, इस समय हिंदी में लगभग 22,000 के आसपास ब्लॉग्स हैं, जबकि यह संख्या अंग्रेजी की तुलना में काफी कम है। अंग्रेजी में कुछ नहीं तो लगभग 4 साढ़े 4
WOMC के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के कुल ब्लॉक में से 37% जापानी भाषा में है, 36% अंग्रेजी में है और 8% के साथ चीनी भाषा तीसरे नंबर पर है। अभी तुलनात्मक रूप से भले ही हिंदी ब्लॉक का विस्तार काफी कम है, क्योंकि हिंदी ब्लॉकों पर यह भी बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में ब्लॉगिंग 1997 में शुरू हुआ, 1997 में शुरू हो गई थी, जबकि हिंदी का पहला ब्लॉग 2 मार्च 2003 को लिखा गया और इसके हिंदी के पहले ब्लॉगर के रूप में आलोक कुमार को मान्यता मिली हुई है, जिनका ब्लॉग है 9211। हालांकि यह हिंदी ब्लॉगिंग के विस्तार न होने का तथ्यपूर्ण तर्क नहीं है, क्योंकि समय के लिहाज से जनचेतना को विकसित करने में सफल हो रहे हैं, वह कम संतोष की बात नहीं है। अपने सामाजिक सरोकार को व्यक्त करने की प्रतिबद्धता के कारण आज रूप देने में हर उस ब्लॉगर की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो सूक्ष्म दृष्टि, सृजनात्मकता, समाज की संगठनों पर प्रहार और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी बात रखने में सफल हो रहे हैं। ब्लॉग लेखन और वाचन के लिए सबसे सुखद पहलू तो यह है कि हिंदी में बेहतर ब्लॉग लेखन की शुरुआत हो चुकी है, जो हिंदू समाज के लिए एक शुभ संकेत का उपयोग है। वैसे वर्ष 2009-2010 हिंदी ब्लॉगिंग के लिए व्यापक विस्तार और महत्वपूर्ण किताबों का ई प्रकाशन और अन्य सामग्रियां प्रकाशित की जाती है। आज हिंदी में भी छोटे ब्लॉग में नहीं किया होता तो आज खटीमा जैसे एक कस्बे में होने वाले इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में प्रसारित नहीं किया जा सकता था और पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट पर बैठकर, अंतर्जाल पर बैठकर इस कार्यक्रम का आज करीब एक मत है कि आने वाला कल हमारा है, यानी हिंदी ब्लॉगिंग का है। इसको लेकर किंतु परिचित हो सकते ब्लॉग प्रभात रंजन का जानकी पुल, बना रहे बनारस कलश, नेकचार, कांकर, अनुसृजन, शब्दों का उजाला, साहित्य शिल्पी, कागज रूपो, हरपुरी बाचे, अनुवाद घर, कवाच, सेतु साहित्य, नई कलम, उभरते हस्ताक्षर, रश्मि प्रभा, निर्मला कपिला, रंजना रंजू भाटिया, कविता रावत, सुभाष राय, रचना उदय, रणधीर सिंह सुमन, मनोज कुमार, डॉक्टर PS कराल, राम त्यागी, केशव यादव, सतीश पंचम, परमजीत सिंह बाली, संजय ग्रोवर, सतीश सक्सेना, कुमार राधा रमन, डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा, घनश्याम मौर्य, डॉक्टर श्याम गुप्त, जय कुमार झा, संजीव त्रिपाठी, मेरा नाम है, मेरे सत्यान है, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं को और सांस्कृतिक गतिविधियों को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। बहुत सारे हैं, सबका नाम तो यहाँ नहीं लिया जा सकता, किंतु बहुत जो लेखक और लेखिका हिंदी ब्लॉग से जुड़े हैं वो हिंदी भाषा और विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। उन सारे ब्लॉगरों के माध्यम से दो पंक्तियां रखना चाहूंगा कि जितने भी ब्लॉगर आज हिंदी ब्लॉगिंग में सक्रिय हैं वो एक दरिया की तरह है, एक नदी की तरह है, जिन्हें पूरी तरह मालूम है कि हमें बहते जाना है, अनवरत बहते और ब्लॉगिंग के बारे में हमको और इस तरह से अब मैं आमंत्रित मेरा उनसे सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और मंच पर आदमी रखा हूँ। सर्व सुभावना धूप की पहली किरण मुलायदा करें कि कभी अपने
रचनात्मक व्यक्तित्व और अंतर्द्वंद से उठते हुए समाज में उत्पन्न रीति रिवाज, उत्पीड़न और नजर आने वाले कई पहलुओं के गुण होती है, जिनके सृजन में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का संगम सुनाई देता है। उनके सृजन में एक व्यापक प्रतिबद्धता के दर्शन की हम सहज ही है और कभी अपनी बात में मैं तुम की गुफ्तगू करता रचना के प्रवाह में बहता चला जाता है, जहाँ मैं का वो हिस्सा होता है जिसे तुम न मिला हो, जिसमें वो खो जाता है। और जब मैं तुमको पा लेने की तलाश में तुमको पा लेने की संभावनाओं को भी स्वीकार कर लेता है और न तुम रह जाता है। बहरहाल सबको अपना आज सुहाना लगता है, छिपा हुआ हर रात सुहाना लगता है। हर जन्म के कभी मयक ने अपने रात को इस रचना संग्रह के माध्यम से लाने में किसी जल्दबाजी से काम नहीं किया है। और क्या पाएगा समझा, वह ही संवेदनशील और कदम किस्म की कविताएं हैं डॉक्टर शास्त्री की, जो समय की गति के साथ गतिमान होती लगती है। यही समय पाठक की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। जाहिर है